हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 5 क्लास 10th केमिस्ट्री। और आज हम जो है लेक्चर नंबर 5 करेंगे। कुछ दिन से हमने जो है लेक्चर नहीं किए थे और आप सबको पता है वेदर कंडीशन की वजह से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 5। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। कल हमने जो है लास्ट टाइम हमने जो है वो ग्राफ के बारे में पढ़ा था और केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप चैनल पर मैंने नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक यानी कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की क्या है, तो इनकी आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने एक जनरल रिएक्शन लिया है जो मिसाल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लिया है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि जब हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस दोनों जब मिलती हैं, दोनों जब रिएक्ट करती हैं, तो इनसे क्या बनता है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एरो देखें, एरो में मैंने लिखा है ऊपर F और नीचे B। F का मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है, यानी कि रिएक्शन जो है ये हमारी क्या है, ये हमारी है लेफ्ट साइड और ये हमारी है राइट साइड। यहाँ पे स्टूडेंट ये चीज़ याद रख लें, ये हमारे साइड ये हमारे पास ये कौन सी साइड होती है, ये लेफ्ट और ये है राइट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन कहाँ जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और बैकवर्ड रिएक्शन, बी का मतलब है बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन कहाँ जाएगा, राइट से लेफ्ट, पीछे जाएगा, ठीक है। बैकवर्ड यानी कि रिवर्स रिएक्शन, तो वो कहाँ जाएगा, रिवर्स जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये हमारा होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। अब इसमें करेक्टरिस्टिक यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी करेक्टरिस्टिक नहीं है, कुछ पॉइंट्स है जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से और आपके लिए भी सही है ताकि आप याद भी कर पाओ, इसलिए मैंने इस हिसाब से आपको करवाने की कोशिश की है। स्टूडेंट देखें, यहाँ पे अब मैं ये चीज़ें आपको बुक से भी मैं आपको देख के समझा सकता हूँ, लेकिन बुक में जो है काफ़ी डिटेल चीज़ें होती हैं और ज़्यादातर जो है एग्जांपल्स भी होते हैं, तो उससे क्या होते हैं स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ याद करनी है और ये चीज़ जो है या टॉपिक है वो बहुत बड़ा है तो स्टूडेंट याद नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो है ये मैंने नोट्स बनाए हैं सिंपल फॉर्म में, जो आप याद भी कर सकते हो आसानी से, जो मैंने समझाने की कोशिश की है। और आपकी जो एग्ज़ाम बोर्ड के एग्ज़ाम आएंगे तो उनमें भी आपको ये काम आएंगे। तो डेली के बेस पे अभी से ये याद करें, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे ये वही चीज़ मैंने लिखी है जो आपको मैंने अभी समझाई है कि ऑलवेज जो है फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे देखें इस साइड पे फॉरवर्ड है और इस साइड पे रिवर्स रिएक्शन। ये जो पॉइंट्स हैं ये फॉरवर्ड रिएक्शन की हैं, ये रिवर्स रिएक्शन की हैं। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या कह रहा है कि ऑलवेज लेफ्ट टू राइट। ये क्या है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये आप एग्जाम में फुल लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम में आपको ये शॉर्टकट नहीं लिखना, एग्जाम में कोशिश करना उसको थोड़ा सा डिटेल करके लिखना, ताकि आप जो है आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सके, उसको आप एक पेज तक लिख सकें। तो उस चीज़ को यहाँ पे मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में, बुलेट्स की फॉर्म में समझाया है। आपको वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अपने हिसाब से लिखना है अच्छी सी राइटिंग में, और थोड़ा सा उसको खोल के, तो ताकि वो पेज जो है क्वेश्चन बड़ा भी लगे और मार्क्स भी आपको अच्छी तरीके से मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखें ये क्या कह रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ऑलवेज लेफ्ट टू राइट होता है, यानी कि वो लेफ्ट से राइट जाता है। वो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो फॉरवर्ड कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड लेफ्ट से राइट की तरफ। और उसी के हिसाब से जो रिवर्स है वो कहाँ जाएगा, ऑलवेज रिवर्स, जो यानी कि राइट टू लेफ्ट, ये पीछे जाएगा रिवर्स, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो बैकवर्ड रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो पीछे होगी, राइट टू लेफ्ट, और जो है फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी जो डायरेक्शन वो लेफ्ट से राइट की तरफ होगी। उसके बाद सेकंड थिंग वही चीज़ मैंने लिखी है कि फॉरवर्ड जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाता है। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट में रिवर्स में क्या कहा है कि प्रोडक्ट से एक रिएक्टेंट, जो रिवर्स है बैकवर्ड रिएक्शन है वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाता है। उसके बाद जो है ये जो है मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो इसी है, बिल्कुल ही आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज़ समझ लें। ये दोनों में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनिशियली यानी कि शुरुआत में, वो जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, शुरू होगा, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होगा, तो वो स्टार्टिंग में इनिशियली क्या होगा, इनिशियली रेट जो है इज हाई बट ग्रेजुअली स्लो डाउन। ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि कह रहा है कि इनिशियली रिएक्शन जो है वो
रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वो इनिशियली क्या होगा, हाई होगा। इनिशियल रेट उसका क्या होगा, हाई होगा। रेट यानी कि 1 सेकंड में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम कहते हैं रेट। रेट यानी कि 1 सेकंड में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट हो रहा है उसे हम क्या क्या कहते हैं, रेट। तो इनिशियली जो है रेट वो क्या होगा, हाई होगा, यानी कि शुरुआत में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तेज़ी से कन्वर्ट होगा। लेकिन क्या कह रहा है कि बट ग्रेजुअली स्लो डाउन, पर वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जब रिएक्टेंट 80% या 70% जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा फिर वो क्या होगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो वो स्लो स्लो होता होता आहिस्ता आहिस्ता वो कन्वर्ट होगा, फिर आखिर में लास्ट में वो क्या होगा, वो स्लोली रुक जाएगा रिएक्शन। क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पूरा जब कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा तो वो रिएक्शन वो रुक जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में देखो स्टूडेंट, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट 100% है, प्रोडक्ट 0% है, तो ये जाहिर सी बात है रिएक्टेंट 100% है, वो ज़्यादा है तो वो तेज़ी से कन्वर्ट होगा, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तेज़ी से कन्वर्ट होगा। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो स्लो होता जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट जो है यहाँ पे जो रिवर्स रिएक्शन की अगर हम बात करें, रिवर्स रिएक्शन में क्या कह रहा है कि इनिशियल रेट जो उनका स्लो होता है, इनिशियली रेट इज स्लो ग्रेजुअली स्पीड अप, यानी कि रिएक्टेंट में जब रिएक्शन जो बैकवर्ड में जब जाएगा, रिवर्स में जाएगा, उसमें जो इनिशियली रेट है वो स्लो होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो तेज़ी से फिर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद ये स्टूडेंट ये करेक्टरिस्टिक थी फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन के हिसाब से जनरल। और यहाँ पे एक और यहाँ पे करेक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की, वो किस हिसाब से, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से ये जो है करेक्टरिस्टिक है रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन की। तो ये भी समझ लें, ये भी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ा टॉपिक नहीं है, तो ये समझ लें। यहाँ पे रिएक्शन मैंने वही लिया है सेम जो ऊपर लिया था। हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस जब मिलते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, इसकी फर्स्ट पॉइंट क्या कहती है कि ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज्ड सिस्टम। ये स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमेशा वो रिएक्शन में तब होगा जब रिएक्शन क्या होगा, क्लोज सिस्टम में होगा। यानी कि जो सिस्टम है, सपोज ये हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस, इन दोनों को मैं इस कंटेनर में यहाँ पे रिएक्शन करवा रहा हूँ, इन दोनों को यहाँ पे मैं मिक्स कर रहा हूँ, तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। ऊपर से ये कंटेनर क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों मिलेंगी, अगर ये कंटेनर खुला होगा तो जब हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस जब दोनों मिलेंगी तो इसमें क्या होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड है जो वो हवा के साथ मिक्स होके कुछ शायद वो ऊपर इन्वायरमेंट में चला जाएगा। यानी कि इन्वायरमेंट का भी असर होता है, इफेक्ट होता है। तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट न पड़े उस हिसाब से इन्होंने क्या किया है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम तभी बनेगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम तभी बनेगा जब सिस्टम क्या होगा, क्लोज होगा, सिस्टम बंद हो। यानी कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है और अंदर का इन्वायरमेंट वो दोनों इंडिपेंडेंट हो, दोनों पर कोई भी असर ना हो, अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो फिक्स रहे, कांस्टेंट हो, तभी ये चीज़ें डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन पाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये याद रखनी है कि ये क्लोज सिस्टम में होगा। उसके बाद सेकेंड थिंग जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। अब देखें कंसंट्रेशन जो है, इक्विलिब्रियम हम क्यों कहते हैं, इक्विलिब्रियम हम क्यों कहते हैं, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम तभी होगा जब दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी, बैलेंस होगी, तभी हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो पीछे मैंने रिएक्शन दिया है, यहाँ पे क्या हो रहा था कि रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखें यहाँ पे एरो क्या शो कर रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है और फिर बैकवर्ड में भी जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एरो देखो यहाँ पे स्टूडेंट, एक एरो इस साइड जा रहा है, फॉरवर्ड इस साइड जा रहा है और बैकवर्ड इस साइड जा रहा है। अब इक्विलिब्रियम तो है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। एक फॉरवर्ड रिएक्शन जो है लेफ्ट से राइट जा रहा है और रिवर्स रिएक्शन जो है राइट से लेफ्ट आ रहा है, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन रिएक्शन जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो क्या है, इक्वल है, बराबर है। कंसंट्रेशन इक्वल है लेकिन वो क्या हो रही है, वो अपोजिट डायरेक्शन में, फॉरवर्ड ऐसे जा रहा है आगे, तो रिवर्स क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन जो है वो पीछे हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें याद रखनी है आपको।
कि जो बोथ रिएक्शन है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल तो है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम अप्रोच्ड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम क्या कह रहा है कि दोनों साइड से होगा। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन जाएगा तब भी इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है, तब भी इक्विलिब्रियम होगी। और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ रिएक्शन रिवर्स जाएगा तब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। तो यानी कि इक्विलिब्रियम दोनों साइड से होगी। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब कब होगी? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी कंसंट्रेशन से, प्रेशर से, टेम्परेचर से। अगर मैं एक सपोज ये मैंने आपको कहा था कि कंटेनर में ये सिस्टम जो है रिएक्शन जो हो रहा है वो कंटेनर में हो रहा है, तो इस कंटेनर में अगर मैं प्रेशर इसका कम कर दूं या ज़्यादा कर दूं तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा, या इसका टेम्परेचर में नीचे से जो हीट है वो मैं ज़्यादा या कम कर दूं, ज़्यादा कर दूं या कम कर दूं तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा, या इनकी कंसंट्रेशन में चेंज कर दूं, ठीक है, तो इन पे क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा। इक्विलिब्रियम पे तभी इफेक्ट पड़ेगा जब हम कंसंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, इनको कम या ज़्यादा करेंगे तो इस पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू।